बात ये है कि जब भी कोई बाहर से आता है, किसी दूसरे मुल्क से वापस वतन में आता है, जी तो खुर्शीद शाह साहब जैसे बुजुर्ग होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि अगर सबसे पहले बड़ी बहन की तरफ जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। या इसका ये बनता था कि पहले जाके ताए को सलाम करता फिर घर जाता। या इस तरह का कह देते हैं कि इससे पहले अब्बा जान की कब्र पे जाना चाहिए था, ये सीधा घर चला गया है। ऐसे बुजुर्ग होते हैं। तो मेरा मतलब है कि जो जेल जाने का कह रहे हैं, जेल है, कोई फुफ्फो का घर नहीं है जहाँ पे आप जब मर्जी चाहें चले जाएं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं? आप सुनाइए, इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी हाँ फरीद साहब, इलेक्शन चूँकि अनाउंस हो चुका है और तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी गाड़ी इलेक्शन वाली सड़क पे चढ़ा ली है। और हम चूँकि तजुर्बा रखते हैं, हमें मालूम है इलेक्शन कैसे लड़ना है, जी इसलिए हम इस सड़क के ऊपर जो टोए टिब्बे गड़े हैं और स्पीड ब्रेकर हैं उन सबको जानते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब हमें ब्रेक पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह स्पीड मैनेज करते जाएंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे। टोल प्लाजा का भी आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ आता है। देखें गौरी साहब, मेरा मतलब है कि जिस स्पीड से अल्लाह के फजल से हमारी गाड़ी होगी, हम जीटी रोड से नहीं मोटरवे से ही जाएंगे। तो वहाँ का तो मेरा मतलब है सबको ही पता है कि दो ही टोल प्लाजे हैं, एक चढ़ने वाला एक उतरने वाला। राणा साहब सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा। जी इंशाल्लाह हम तो बांधेंगे। आपको भी गाड़ी की सीट बेल्ट पूरी आती है या घर से अपना रस्सा लेके जाते हैं? राना साहब, मुझे ये बताइए, ये गाड़ी अकेले ही ड्राइव करेंगे या मजीद सवारियों को भी अपना हमनवा बनाएंगे? देखें फरीद साहब, इलेक्शन तो सब अपना अपना लड़ेंगे और सबको हक हासिल है। इलेक्शन अकेले लड़ने का बिल्कुल लड़ें। जी हाँ अलबत्ता सिंध के अंदर MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट अगर करनी पड़ी तो ज़रूर करेंगे, उनका साथ देंगे और वो हमारा साथ देंगे। और मेरा मतलब है कि ये तो सियासत में होता है, ये आप भी जानते हैं। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वहाँ पे इत्तेहाद कोई बुरी बात नहीं। हम वो नहीं है कि कहें कि भाई मर जाएंगे मगर इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये हमारे जुमले नहीं हैं। हाँ पहले ये कह दें कि मर जाएंगे इनके साथ नहीं बैठेंगे और उसके बाद हर मोटरसाइकिल वाले को भी हाथ दें कि हमें बिठा लें साथ। ऐसा नहीं होगा। तो मगर राना साहब, पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि लाहौर से वजीर आज़म नहीं होगा। मौलाना साहब कहते हैं कि अगला जो वजीर आज़म होगा वो उनकी जमात से होगा। आपका दावा है कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। किसकी माने? देखें फरीद साहब, हर सियासी पार्टी को वजीर आज़म बनाने का दावा करने का हक हासिल है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का अगर बनता होगा वजीर आज़म तो वो बनाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब बन सकते हैं तो ज़रूर बने। बहरहाल हमारा दावा यही है कि अगला वजीर आज़म हमारी पार्टी का होगा और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। खुर्शीद शाह साहब ने एक बात कही है और दोबारा ये बात उन्होंने कही है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जेल चले जाते वतन वापस आने के बाद तो उनका सियासी कद बहुत ऊंचा हो जाता, मगर चूंकि वो जेल नहीं गए इसलिए उनका सियासी कद छोटा हो गया। देखें बात ये है कि जब भी कोई बाहर से आता है, किसी दूसरे मुल्क से वापस वतन में आता है, जी तो खुर्शीद शाह साहब जैसे बुजुर्ग होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि अगर सबसे पहले बड़ी बहन की तरफ जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। या इसका ये बनता था कि पहले जाके ताए को सलाम करता फिर घर जाता। या इस तरह का कह देते हैं कि इससे पहले अब्बा जान की कब्र पे जाना चाहिए था, ये सीधा घर चला गया है। ऐसे बुजुर्ग होते हैं। तो मेरा मतलब है कि जो जेल जाने का कह रहे हैं, जेल है, कोई फुफ्फो का घर नहीं है जहाँ पे आप जब मर्जी चाहें चले जाएं। हमने कानून का सामना करना है और वो कर रहे हैं। मियाँ साहब कानून को
फेस करके तो बाहर आए हैं। जी। जमानत उनकी मंजूर हुई है, हिफाजती जमानत उन्होंने ली है, तो वो बाहर हैं। हाँ जी। और इंशाल्लाह उन पे जो केस हैं वो पहले भी लड़ते रहे हैं। इस तरह के झूठे केस सारी जिंदगी से उन पे बनते हैं और वो उसको फेस करते हैं अल्लाह के फजल से, और उससे बाइज्जत बरी होते हैं। तो अब भी जो मुकदमात हैं उनसे इंशाल्लाह वो बरी होंगे। आप खुर्शीद शाह साहब को मेरी तरफ से कहिए कि उनको डॉक्टर ने जो दवाई सजेस्ट की हुई है वो टाइम पे खाते रहे।